हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ खान आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नया ट्यूटोरियल वीडियो वी लुकअप के बारे में लेकर के आया हूं कि आप वी लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस प्रकार से निकाल सकते हो और वी लुकअप का प्रयोग आप किस लिए कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग हम जो है वर्टिकल डेटा रिपोर्ट निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ यहाँ पर परचेज और सेल्स आइटम की हमने एंट्री करके पहले से बना लिया है। तो इसको मैं माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मैं पूरा डेटा बना के रखा हूँ। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर। तो जो भी वी लुकअप हम निकालते हैं तो वर्टिकल अगर हमारे पास डेटा है तो उसी का हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट सब वर्टिकल बना हुआ है, कॉलम में बना हुआ है। और यहाँ पर मैंने पहले से वी लुकअप यहाँ पर बना करके रखा है। आप इसको आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वी लुकअप तभी आप निकाल सकते हैं जब ये आपका जो डेटा है या जो डेटा रिपोर्ट आपने बनाया है, यहाँ पर आप इसको वर्टिकल आप बनाए। पहले इसको वर्टिकल आपने आप अगर बना लिया तो वी लुकअप का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर वी लुकअप डेटा रिपोर्ट निकालने के लिए बनाया जाता है। तो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर देखिए आइटम। तो पहले यहाँ पर मैं किसी आइटम का नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया CD। अब CD लिखने के बाद यहाँ पर इस CD का अमाउंट मुझे निकालना है। यहाँ पर देखिए अमाउंट निकालना है। अब उसके बाद फिर परचेज विद GST के बाद यहाँ पर अमाउंट निकालना है। तो पहले ये अमाउंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा वी लुकअप हमने लिखा और शिफ्ट के साथ में 9 लेफ्ट छोटा ब्रैकेट और फिर इस CD यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मतलब आइटम, इस पर क्लिक कर दीजिए, कामा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है टेबल अरे। मतलब अब यहाँ सीरियल नंबर नहीं लेना है, आइटम से लेकर के आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए रिमेनिंग आइटम तक, फिर कामा लगाना है। और कामा लगाने के बाद अब देखिए आइटम यहाँ पर आपको काउंट करना है कॉलम। जैसे यहाँ पर 1, अब सीरियल को नहीं कॉलम में काउंट करेंगे, यहाँ से आइटम को लेकर, क्योंकि यहीं से हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और ये 4 अमाउंट चौथे कॉलम में अगर आइटम से देखा जाए तो यहाँ पर 4 हमने टाइप कर दिया, कामा। और एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए 0 यहाँ पर शिफ्ट के साथ में 0 राइट ब्रैकेट बन के इंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट 100 आ गया। तो देखिए CD का अमाउंट यहाँ पर कितना है? 100 रुपये, 1000 रुपये है। अब यहाँ पर आइटम जो आपने CD परचेज किया है विद GST के साथ में कितना? तो यहाँ पर देखिए बराबर लगाइए वी लुकअप और शिफ्ट के साथ में यहाँ पर 9 छोटा ब्रैकेट लेफ्ट साइड का और CD पर क्लिक कर दीजिए, कामा लगाइए। फिर यहाँ आइटम से सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ तक आपका रेंज है यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, कामा लगाइए। और कामा लगाने के बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट चौथे नंबर पर था तो ये GST 5वां, 6ठा और ये 7वां, तो 7 कर दीजिए यहाँ पर और कामा करके यहाँ पर 0 कर दीजिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए और शिफ्ट के साथ में 0 राइट ब्रैकेट इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए CD जो है आपका उसका अमाउंट 1000 है और टोटल हमने जो परचेज विद GST के साथ में किया है वो 1180 में किया है। अब इसी तरह से सेल्स का आप निकाल सकते हैं। बराबर यहाँ पर लगाइए वी लुकअप और शिफ्ट के साथ में यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर आइटम पर क्लिक कर दीजिए, कामा लगाइए। फिर यहाँ पर टेबल आइटम से सिलेक्ट करके यहाँ पर रिमेनिंग आइटम तक आपको सिलेक्ट करना है, फिर कामा लगाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सेल का अमाउंट निकालने के लिए यहाँ से काउंट करना होगा। देखिए तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ पर आ गया है। तो 18 यहाँ पर टाइप करिए, एग्जैक्ट कामा लगाइए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और शिफ्ट के साथ में 0 राइट छोटा ब्रैकेट इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 175 आया, अमाउंट क्या आया? 175। ये 18 नंबर है कॉलम। अब यहाँ पर सेल्स विद GST करेंगे, बराबर वी लुकअप और शिफ्ट के साथ में यहाँ पर 9 लेफ्ट ब्रैकेट बन जाएगा और इस पर आइटम पर क्लिक कर दीजिए, कामा। फिर यहीं से आइटम को लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करिए, यहाँ तक कामा लगाइए। तो देखिए अमाउंट तक 18 था। अब टोटल सेल्स विद GST ये 18, 19, 20, 21, 21 कर लीजिए, कामा 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए और शिफ्ट के साथ में 0 राइट ब्रैकेट इंटर कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर 206 रुपया 50 पैसा यहाँ पर निकल गया। अब यहाँ पर किसी भी आइटम का परचेज
अमाउंट परचेज विद जीएसटी आपको जानना है, इसके बाद कितना आपने सेल किया है, सेल्स विद जीएसटी, पूरा रिपोर्ट आपको जानना। तो कैसे जान सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ उस आइटम का नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डीवीडी, जैसे डीवीडी टाइप कर दिया, देखिए पूरा डीवीडी का अमाउंट यहाँ पर देखिए कितना है, 2000 है, ठीक है। और परचेज विद जीएसटी के साथ में देखिए 2360 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेल्स अमाउंट यहाँ पर 120 रुपया यहाँ पर देखिए 120 है, और सेल्स विद जीएसटी के साथ में देखिए यहाँ पर 141 रुपया 6 पैसा है। अब यहाँ पर और भी आप बना सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस का भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, रिमेनिंग आइटम का भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक यहाँ पर बना करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेल्स का ही बना लेता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कर लिया, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके मैंने रेफ्रेश कर लिया, यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया आपका देखिए। और इसको लेफ़्ट साइड में कर लीजिए और इसको यहाँ से मर्ज कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रॉफिट लॉस को ही बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं मर्ज कर लिया यहाँ पर देखिए। और फिर इसको मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर इसका लगा लेता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर भी लगा। अब प्रॉफिट लॉस निकालना कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल सेल्स विद जीएसटी 21 आया था, अब प्रॉफिट और लॉस आपका यहाँ पर 22 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बराबर वी लुकअप और शिफ्ट के साथ में 9 लेफ्ट छोटा ब्रैकेट और डीवीडी पर क्लिक कर दीजिए, कामा लगाइए यहाँ पर, और कामा लगाने के बाद फिर आपको यहाँ से आइटम से पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, और फिर यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको कामा लगाना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल सेल्स विद जीएसटी 18, यहाँ पर आया था 21, अब ये देखिए आपका 22, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 22 और कामा लगा के 0 और शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट इंटर कर दिया। तो अब देखिए 47 रुपया यहाँ पर देखिए प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट और लॉस जो डीवीडी का है 47 रुपया 2 पैसा है। अब यहाँ पर किसी भी आइटम को हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस भी बताता हुआ चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर सीडी कर देता हूँ, देखिए सीडी का खट से यहाँ पर देखिए बता दिया कि जो भी सीडी आपने यहाँ पर बेचा है उसमें प्रॉफिट आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 88 रुपया 50 पैसा आ रहा। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो यस लुकअप के बारे में होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट यस लुकअप वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।